दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। क्लास 10th का फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ दोस्त। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए, पढ़ना क्या है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का पढ़ना है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर हो गया। यही चैप्टर को हम लोग का कैसे करना है, पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग के प्रकाश को बारे में समझेंगे, उसके बाद परावर्तन के बारे में समझेंगे। तो इसके लिए चलिए आइए हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइट, यानी प्रकाश किसको कहते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश के बिना हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे रात में यदि सूर्य नहीं रहने के कारण हम लोग कोई वस्तु को दिखाई नहीं पड़ता है, उसके लिए हम लोग लाइट का उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग समझेंगे इसका परिभाषा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। हम वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। ये हमारा प्रकाश का परिभाषा हो गया। और प्रकाश के बारे में हम लोग सीखेंगे कि और प्रकाश का चीज है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। ठीक है, जो भी प्रकाश हो उसमें ऊर्जा होता है, समझे कि नहीं। तो प्रकाश क्या हमारा एक प्रकार का चीज है, ऊर्जा है। और क्या है, प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश यानी एक सरल रेखा में कहिए चाहे सीधी रेखा कहिए, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का चीज है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए जिसे मान लिया जाए प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा रेखा इस तरह से प्रकाश देखिए जा रहा है, समझे कि नहीं। ये हमारा काची हो गया, ये सीधी रेखा हो गया। ठीक है, प्रकाश हमेशा जब सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, इधर से आ भी रहा है तो सीधा, जाया भी तो सीधा। तो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। आराम से समझते जाएंगे आप लोग, अच्छे से यदि जो समझेंगे तो इस चैप्टर का आपको हर एक ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा, समझे। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। अब समझेंगे प्रकाश की चाल। देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात किसको कहते हैं दोस्त, निर्वात कहते हैं कि जहां पर हवा नहीं, उसको काची कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश की चाल जो है कि निर्वात में सबसे काची होती है, अधिक होती है। जैसे अभी हम लोग देखिए यहाँ पर हैं, पृथ्वी पर यहाँ पर हम लोग हैं, अब
देखिए पृथ्वी के चारों तरफ का चीज है वायुमंडल है, ये सब का चीज है वायुमंडल है, ये सब का चीज है वायुमंडल है। और यदि इसको हम लोग पार हो जाएंगे, इसको यदि देखिए वायुमंडल को यदि पार करेंगे तो यहाँ पर हवा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, निर्वात जगह कहलाएगा, समझे कि नहीं। तो जब भी आप देखिएगा अंतरिक्ष यात्री जो है ये ऑक्सीजन लेकर जब जाएगा, क्योंकि ऊपर हवा नहीं मिलती है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसको हवा ऑक्सीजन की डिब्बा लेकर जाना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल जो है कि सबसे अधिक होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रकाश जो है कि चल सकता है, उतना तेजी से मतलब गमन करता है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश की जो चाल जो है कि सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, तथा सबसे कम ठोस में होती है, सबसे कम ठोस में होती है। देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में और उसके बाद द्रव में और तथा सबसे कम ठोस में होती है, यानी ठोस वस्तुएं में प्रकाश जो है कि बहुत कम चलेगा, हमने इसकी अपेक्षा 3 गुने 10⁻8 की अपेक्षा कम चलेगा। उसके बाद द्रव में उससे थोड़ा सा अधिक और गैस में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो प्रकाश जो है कि गैस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो चाल चलता है प्रकाश की चाल सबसे जो अधिक होती है वो किसमें होती है, निर्वात में। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है। ये आप जितना जो टॉपिक जो बताए इस सब के सब आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे दोस्त प्रकाश का स्रोत। क्या समझेंगे, अगला पॉइंट समझेंगे प्रकाश का स्रोत। चलिए अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का स्रोत। देखिए प्रकाश का स्रोत, देखिए स्रोत किसको कहते हैं, स्रोत मतलब जहां से प्रकाश उत्सर्जित होगा, मतलब जहां से प्रकाश निकलेगा उसी को काची कहते हैं प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत का परिभाषा काची हो जाएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे वस्तु है कि जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश का स्रोत का चीज है, आमदनी क्या है, कहां से प्रकाश आ रहा है। जैसे देखिए, जैसे प्रकाश का स्रोत का चीज हो गया, जैसे हो गया सूर्य, हो गया सूर्य जो है कि दुनिया का सबसे बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत है। सूर्य हो गया, तारे हो गया, तारे में भी प्रकाश होता है। चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा में प्रकाश अपना नहीं होता, उस सूर्य का प्रकाश लेकर वो रात में चमकता है। यदि उसका अपना प्रकाश रहता तो वो भी दिन में चमकता, ठीक है। तो सूर्य हो गया, तारे हो गया, अब जलता बल्ब हो गया, जलता लालटेन हो गया,
लालटेन हो गया, दिया हो गया आदि, ये सब काची है, ये सब प्रकाश का काची है, स्रोत है। मतलब प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित होता है, प्रकाश आता है, निकलता है, ठीक है। अब प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है। देखिए, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए, एक का हो गया, एक हो गया मानव निर्मित, मानव निर्मित, और दूसरा हो गया प्राकृतिक निर्मित, प्रकाश का स्रोत दो तरह से होता है, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक निर्मित। तो जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जिससे मानव द्वारा बनाया गया वस्तुओं से जो प्रकाश निकलेगा वो मानव निर्मित कहलाएगा, और जो प्राकृतिक द्वारा जो बनाया गया है उससे जो प्रकाश निकलेगा उसको प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। तो जैसे मानव निर्मित में क्या हो गया, जैसे जलता बल्ब हो गया, जलता बल्ब हम आप बनाए, मानव ने बनाया, ये क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया, जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, फिर क्या हो गया, दिया हो गया, दिया हो गया, और क्या हो जाएगा, आदि। इसी तरह ये सब क्या हो गया, ये मानव निर्मित स्रोत कहलाया, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गया, एक आप लोग देखा होगा गुगनू कहते हैं उसको, गुगनू, जिसको कहा जाता है भगजोगनी, हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं उसको भगजोगनी। उस देखिएगा एक मक्खी जैसा है और उसका पीछे भक 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 लाइट जलता रहा है, तो उसमें ही प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, एक जीव है छोटा सा, ठीक है। तो सूर्य, तारे, गुगनू आदि ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा प्राकृतिक निर्मित स्रोत हो गया प्रकाश का। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, किरण। देखिए, किरण किसको कहते हैं, किरण, किरण किसको कहते हैं। देखिए, किरण क्या है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, मतलब एक सरल रेखा का मतलब काची हो गया, सीधी रेखा, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को काची कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। जैसे देखिए, एक रेखा हो गया, एक सीधा हो गया, तो ये एक सरल रेखा है, इस पर सीधी चलने वाले प्रकाश को काची कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। तो किरण किसको कहते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगा, तो एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे किरण पुंज, क्या समझेंगे, किरण पुंज किसको कहते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज। देखिए, किरण अलग है और किरण पुंज अलग है। एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, और किरण पुंज किसको कहते हैं, तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। जैसे मान लिया जाए, जैसे हम लोग, जैसे ये कोई वस्तु हो गया, इसमें हम एक छिद्र कर दिया, एक छिद्र कर दिया, इधर से हम टाउच को रोशनी इधर से मार रहे हैं, तो एक छिद्र द्वारा, एक पतला छिद्र कर देंगे तो एक छिद्र द्वारा आपको किरण निकलेगा, ठीक है। और जब इसमें हम 8-10 छेद कर दिए, इधर से छिद्र कर दिया 8-10 को, इधर से टॉर्च का रोशनी मारेंगे तो आपको ढेर सारे किरण माने प्रकाश निकलेगा किरण के रूप में। तो उसी को काची कहते हैं, किरण पुंज, यानी प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग काची कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे किरण पुंज काची है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश
प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे। अब देखिए, प्रकाश के किरणों को समूह को काची कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं जी, सॉरी। प्रकाश के किरणों के समूह को काची कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को काची कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गया? तो एक हो गया अपसारी किरण पुंज। एक क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज। दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज। और तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या हो गया हमारा? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। देखिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा काची हो गया? अभिसारी किरण पुंज। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। ये तीनों के बारीकी से समझेंगे। तो देखिए, चलिए अब हम लोग समझेंगे अपसारी किरण पुंज। पहला क्या लिखे थे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। फैलती चली जाती है, जैसे उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज। लिखेंगे परिभाषा, इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। फैलती चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए क्या होता है कि अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होगा? प्रकाश जो है कि फैलती चली जाएगी। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग टॉर्च को देखा होगा, तो टॉर्च में क्या होता है? टॉर्च में आप लोग देखा होगा, ये टॉर्च है, और यहां से जब रोशनी जब निकलने के बाद में क्या होगा? ये सब प्रकाश जो है
कि पूरा फैलते चला जाएगा, फैलती चली जाती है। समझ में आया? तो इस तरह से क्या चीज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अपसारिक किरण पुंज हो गया। जैसे इस तरह से यहाँ देखिए, एक बिंदु से निकला, एक बिंदु से निकलेगा और वह पूरा के पूरा फैलती चली जाती है। इस तरह के किरण पुंज को हम लोग क्या चीज कहते हैं, देखिए इस तरह के किरण पुंज को, इस तरह के किरण पुंज को क्या कहते हैं, इस तरह के किरण पुंज को हम लोग क्या चीज कहते हैं, अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्या था, दूसरा था समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या था, समांतर किरण पुंज। दूसरा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज में जो भी किरण होगा एक दूसरे के समांतर होगा, यानी बराबर, मतलब सीधा। जैसे देखिए यहां परिभाषा क्या हो जाएगा कि इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में, किरण पुंज में प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसको कौन सा किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या हो जाता है, जैसे इसमें काची हो गया, जैसे इसमें हो गया हम टॉर्च ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हम काची हो गया, सूर्य के किरणें, काची सूर्य के किरणें। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरह का किरण पुंज होगा, एक दूसरे के सब समांतर होगा, ठीक है। इस तरह के किरण पुंज, ये देखिए एक दूसरे के समांतर है। मतलब हम कह सकते हैं कि समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरण होती है, ये दूसरे के समांतर यानी समान रूप से बराबर यानी सीधी रेखा में जाती है, उसको हम लोग काची कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अपसारिक किरण पुंज कहते हैं ऐसे किरण पुंज को जो एक बिंदु से निकलेगा और निकलने के बाद में वह फैलते हुए चली जाएगी। तो इस तरह के किरण पुंज को हम लोग काची कहेंगे, अपसारिक किरण पुंज कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। चलिए अब क्या हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा का चीज है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हमारा क्या है दोस्त, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या कहें, किसको कहेंगे, तो इस प्रकार के किरण पुंज में क्या चीज होगा कि प्रकाश के किरणें आनकर एक बिंदु पर आनकर क्या चीज होगी, सब मिलेगा, एक दूसरे पर क्या होगा, मिलेगा, एक बिंदु पर आनकर सब मिलेगा। ऐसे किरण पुंज हम लोग क्या चीज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। लिखेंगे इस प्रकार के किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें एक दूसरे पर, एक दूसरे पर, एक दूसरे पर आकर मिलती है, आकर मिलती है, उसे हम लोग काची कहेंगे, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम लोग कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहां तक समझ गए होंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आकर काची होती है, मिलती है, या तो एक बिंदु पर आकर काची होती है, मिलती है, उसको काची कहते हैं, अभिसारी। देखिए यहां पर हम लोग समझेंगे कि ये कोई बिंदु है और सब प्रकाश यहां से सब जब गुजरेगा तो यहां पर आनकर काची होगा, मिलेगा। देखिए यहां पर सब आनकर मिल रहा है, यहां पर आनकर मैंने एक जोड़ कर लेता है, प्रकाश को क्या करता है, एक जगह लानकर एकत्रित कर लेता है, मिलता है।
ये सब काची हो गया, ये हमारा कौन सा किरण पुंज हो गया, अभिसारी किरण पुंज हो गया। ये सब कौन सा किरण पुंज हो गया, अभिसारी किरण पुंज। सब एक प्रकाश जो है कि एक दूसरे पर आकर काची एक बिंदु पर आकर के आवरण में, जैसे आप इसका उदाहरण है उत्तल लेंस को यदि प्रकाश के सामने जब आप लाइएगा तो क्या करता है, प्रकाश को एक जगह लाकर एकत्रित कर देता है, मैंने एक बिंदु पर लाकर जॉब कर देता है। तो इसी को हम लोग काची कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे, और मेरा वीडियो आप लोग का कैसा लग रहा होगा जरूर कमेंट करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे अगला पॉइंट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन सही लिखा है ना जी, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों का मतलब ये हो गया, चाहे वायु का कण हो, चाहे वायु का कण हो, चाहे धूलकण हो, या तो छोटे छोटे कण हो, जिस पर प्रकाश का किरण जब पड़ता है तो पड़ने के बाद में क्या होता है कि प्रकाश को कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, मतलब अपना ओर रख लेता है, मतलब अपनी ओर खींच लेता है, और फिर उसको काची करता है कि चारों तरफ वितरित कर देता है, मतलब फैला देता है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग काची कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नहीं समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो पड़ने के बाद प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसको काची करता है कि फैला देता है। ऐसे प्रक्रिया को हम लोग काची कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब समझिए, लिखते हैं परिभाषा कि जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश को कुछ ऊर्जा काची करता है, अवशोषित कर लेता है और फिर उसे काची करता है, चारों ओर क्या करेगा, चारों ओर वितरित कर देता है, मतलब फैला देता है, चारों ओर वितरित कर देता है। उसे हम लोग काची कहते हैं, उसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो पड़ने के बाद कुछ ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और फिर उसे काची करता है, पुनः फिर उसको चारों तरफ फैला देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग काची कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त कि प्रकीर्णन भी आप लोग का समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारभासी पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्त, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं?
तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो है कि आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, कांच में आप प्रकाश को आसानी से पार कर सकता है, ठीक है। जैसे कांच हो जाएगा, जैसे हो गया कांच हो गया, फिर कांच हो गया पानी हो गया, कांच में पानी में प्रकाश जो है कि आसानी से पार कर जाता है। फिर कांच है हवा कांच हो गया आदि। मतलब जिसमें हम प्रकाश को गुजारेंगे और दम आसानी से ई पार से ऊ पार हो जाए तो ऐसे पदार्थ को कांच कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला क्या हो गया बाबू? अगला हो गया पारदर्शी हो गया। अब कांच हो जाएगा पारभासी। क्या हो जाएगा? पारभासी पदार्थ। देखिए पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश को कुछ ही मात्रा को जाने देगा, माने कुछ भाग को जाने देगा, और उसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है, कुछ भाग को उसमें ई पार सुपर जाने देगा, और बाकी जैसे पारदर्शी में आसानी से पार किया वैसे आसानी से पार। जैसे तेल लगा कागज हो गया, तो तेल लगा कागज में आप ऐसी कागज को यदि जो प्रकाश को मारिएगा तो आसानी से ई पार सुपार हो जाएगा, उसमें तेल लगा दीजिएगा तो प्रकाश आसानी से नहीं पार करता है, समझे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? पारभासी पदार्थ। तो वह पदार्थ क्या लिखेंगे कि वह पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश को आसानी से पार न करके कुछ भाग को आसानी से पार न करके प्रकाश के कुछ भाग को जाने देता है या पार करने देता है, प्रकाश के कुछ भाग को जाने देता है, उसे हम लोग काची कहते हैं? उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में समझेंगे बाबू, जैसे में काची हो गया, जैसे में हम लोग समझेंगे, जैसे काची हो गया पारभासी पदार्थ मतलब कुछ भाग को जाने दिया, बाकी को जाने नहीं दिया, समझे कि नहीं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच में कुछ ही प्रकाश जो है कि पार होगा, बाकी प्रकाश पार नहीं हो गया। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज हो गया, और काची हो जाएगा आपको, हो जाएगा घना धुआं हो जाएगा। घना धुआं में भी प्रकाश नहीं जाता है, ठीक है। घना धुआं हो गया। दूध हो गया, दूध गाढ़ा होता है, समझे कि नहीं। पानी में आसानी से पार कर जाएगा, लेकिन दूध गाढ़ा होता है तो उसमें नहीं होगा। इस तरह से आपको बहुत सारे, जैसे कुहासा हो गया इत्यादि, मतलब बहुत होगा, ठीक है। तो पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है कि आसानी से पार न करके प्रकाश को कुछ भाग को जाने देता है, मैंने कुछ भाग को पार करने देता है, उसको काची कहते हैं?
पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, घना दूध, घना धुआं, दूध, कुहासा इत्यादि। ठीक है। अब आ जाएगा अपारदर्शी। तीसरा काची हो गया अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? तो अपारदर्शी पदार्थ में होता है कि प्रकाश आर पार होवे नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार न हो उसको हम लोग काची कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग समझ गए होंगे, हम डायरेक्ट जैसे में लिखते हैं अपारदर्शी पदार्थ माने उसमें प्रकाश आर पार नहीं होगा, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे काची हो जाएगा, जैसे हो जाएगा माने जैसे हो गया पत्थर हो गया, तो पत्थर ई पार सु पार उसमें प्रकाश होगा? नहीं होगा। अलकतरा तुम लोग देखा होगा, जो रोड बनता है, जो पिछवा में पड़ता है, वो काची रहता है? अलकतरा रहता है। अलकतरा, अलकतरा में भी प्रकाश जो है कि पार नहीं हो गया। पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, लकड़ी हो गया, समझे कि नहीं? लकड़ी हो गया, ये सब में कच होता है कि प्रकाश आसानी से प्रकाश पार होवे नहीं करता है। समझे? तो उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप लोग समझ गए होंगे, और हमारा वीडियो आप लोग का कैसा लगा होगा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और अभी हमने प्रकाश के बारे में ही हम लोग अभी इतना सारे पढ़े। आगे हम लोग अगला वीडियो में आप लोग के बताएंगे प्रकाश का परावर्तन, माने परावर्तन के बारे में आपको अगला वीडियो रहेगा। तो ये लेक्चर 1 होगा। लेक्चर 2 में आप लोग देखिएगा दूसरा परावर्तन के बारे में। इस तरह से 3 या 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।